नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, इसके बारे में देखने वाले हैं। वास्तव में इसका रूप कैसा होता है, किस फॉर्म में दिखता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर यह होता है प्यारे बच्चों, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल आर। इस रूप के समीकरण को हम द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम देखेंगे प्यारे बच्चों, इसको हल कैसे करते हैं। तो हमने इसके पहले पूरक फलन का जो एक भाग है, वन पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको फाइंड करने के लिए कुछ रूल है, इसको हमने राइट कर दिया है। जैसे कि आपको मिलता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल ई पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग होता है 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0। यह भी, इसके लिए भी y इज इक्वल ई पावर माइनस एक्स पूरक फलन का भाग होता है। तो ये 4-5 जो है फार्मूला, इसको याद रखिएगा। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ वाई इज इक्वल आर से तुलना करेंगे। पी निकालेंगे, क्यू निकालेंगे, आर निकालेंगे, रख दिए। इसके बाद चेक करेंगे पूरक फलन के लिए। पहले 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 आ गया क्या, फिर 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 आया क्या। ये लाइन से हम देखते जाएंगे, जिसमें 0 आएगा रुक जाएंगे, उसके लिए पूरक फलन आपको बता दिया जाएगा। अब इसको y1 मान लीजिए। पूरक फलन ज्ञात हो गया तो आप दिए हुए समीकरण का पूर्ण हल, कंप्लीट सॉल्यूशन मानेंगे y इज इक्वल वी वाई वन। सब में क्या मानेंगे, y इज इक्वल वी वाई वन। ये कंप्लीट हल है। इसको लेंगे इक्वेशन 2। इस समीकरण को दिए हुए समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण व्यवस्थित हो जाता है। इसको याद रखिएगा। समीकरण किस रूप में व्यवस्थित हो जाता है, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में पी प्लस 2 अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज के बाहर डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल आर अपॉन वाई वन। हम यहां पर पी और वाई वन का वैल्यू रखेंगे, हल करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद डीवी अपॉन डीएक्स के प्लेस पर पी रख देंगे और इसको एक इक्वेशन मान लेंगे। डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल पी को पी रखिएगा। उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो पी का वैल्यू आएगा। पी के इस वैल्यू को डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल पी में पी के जगह रख देना। सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करोगे, जो भी वहां पर गिवन है उसके हिसाब से आपको मिलेगा v। इस v का वैल्यू और y1 ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो। दोनों को इक्वेशन 2 जो माने थे y इज इक्वल वी वाई वन, कंप्लीट सॉल्यूशन उसमें रखेंगे। तो यही v और y1 रखने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो बच्चों, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण मैंने बता दिया है आपको। समीकरण डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल आर के रूप का समीकरण द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ठीक है, बताया। अब पूरक फलन कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग।
यदि हमको मिलता है 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, तब कहेंगे y इज इक्वल ई पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग है। यदि हमको मिलता है 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, तब y इज इक्वल ई पावर माइनस एक्स पूरक फलन का एक भाग है। यदि हमको मिलता है एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, तब देखिए एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, तब y इज इक्वल ई पावर एम एक्स पूरक फलन का एक भाग है। एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, याद रखिएगा। यानी इन तीनों का वही चीज है। आप यहां 1 रखो, देखो m की जगह क्या रखो 1, ये जनरल याद रख लेना, इनको छोड़ो, इनको याद रखिए। m इज इक्वल 1 रखोगे तो पहला वाला, m इज इक्वल -1 रखोगे तो दूसरा वाला, m इज इक्वल 2 रखोगे तो ये इस ढंग से आएगा। तो ये आपके पास एक जनरल फार्मूला आपने फाइंड कर लिया, ये याद है तो सब याद हो जाएगा इसका पूरक फलन का भाग। इसके बाद p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल 0, तब y इज इक्वल एक्स पूरक फलन का भाग। 2 प्लस 2p एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0, तब y इज इक्वल एक्स स्क्वायर पूरक फलन का भाग। यहां पर m प्लस एम पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0, तो यहां पर 2 के जगह में जैसे कि m आया है तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई y इज इक्वल एक्स पावर m, यानी हो जाएगा mm-1, ठीक है ना, mm-1 इसके बेसिस पर। तो ये पूरक फलन हमने ज्ञात किया। तो ये 6 जो दिया है इसको आप पूरा दिमाग में रखिएगा, रट लीजिएगा। पहला 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 ई पावर एक्स, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 ई पावर माइनस एक्स, है ना। एम स्क्वायर प्लस एम पी प्लस क्यू इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल ई पावर एम एक्स। तो ये जनरल हो गया। फिर बाकी आपको दिखाया गया, यदि आपके पास p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल 0 तो y इज इक्वल एक्स। यदि आपके पास 2 प्लस 2p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0 तो आपके पास y इज इक्वल एक्स स्क्वायर। यदि आपके पास m-1 या जाएगा पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0, तो y इज इक्वल एक्स पावर कितना m। तो ये याद रखिएगा, इसी से बनेगा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको प्रोसीजर बताया, उसको लिख दिया हूं मैं, आपको स्टार्टिंग में पूरा प्रोसीजर बताया मैंने। ये क्या करेंगे, दिए हुए अवकल समीकरण को प्रामाणिक अवकल समीकरण के थ्रू कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, पी क्यू आर ज्ञात करेंगे। क्या निकालेंगे, पी क्यू आर। अब इस पी क्यू आर से पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जितना भी मेथड हमने देखा 6, इनमें कौन सा सेट हो रहा है। पहले हम 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 रखेंगे, आया क्या, नहीं आया तो कोई बात नहीं, 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल 0 करेंगे, आया क्या, आया तो पूरक फलन लिख लेंगे, नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरा 6 कार्यक्रम यहां पर चलेगा। जिसमें आएगा 0 वही उसका पूरक फलन का एक पार्ट होगा, एक भाग होगा। तो हमने पूरक फलन का एक भाग यहां पर y1 हम सपोज कर लिए कि हमको y1 मिल गया। इसके बाद हमने कहा था कि y इज इक्वल v(y1) मानना है। यह v(y1) क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है, इसका पूर्ण हल है। अब इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, समीकरण में रखेंगे। तो हमने कहा था कि समीकरण का रूप कैसा व्यवस्थित होगा, समीकरण किस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल r अपॉन y1। ये लिख दिया प्यारे बच्चों, इसको रटना है आपको। ये प्रोसीजर याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज हो जाओगी। आपने लिखा समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर समीकरण निम्न रूप में व्यवस्थित हो जाएगा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2 अपॉन y1 इंटू dy1 अपॉन dx इंटू dv अपॉन dx इज इक्वल r अपॉन y1। ये देखिएगा। अब इसमें हम p और y1 के वैल्यू को रखेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहीं पर dv अपॉन dx को p के बराबर रखना, इसको एक इक्वेशन मान लेना। यहां पर जब dv अपॉन dx को p के इक्वल रखोगे, है ना, ये p अलग है, ये p क्वेश्चन का p है, ये p अलग है dv अपॉन dx, है ना। उसके हिसाब से आप क्या करोगे, यहां रखोगे और सॉल्व करोगे और p का मान निकालोगे। p का मान निकल गया, उसको यहां रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, v का मान निकल गया। तो हम तो पहले से y1 फाइंड कर चुके हैं, हमें निकालना था v भी निकल गया। v और y1 के वैल्यू को ये जो समीकरण 2 दिख रहा है उसमें रखेंगे, हमको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यही प्रोसीजर है प्यारे बच्चों, दिमाग में बिठा लीजिए। और ये यदि दिमाग में बैठ गया तो ये पहला पार्ट इसका फिनिश, केवल क्वेश्चन आपको बनाना है। चलिए आइए, हमें दिया है हल कीजिए एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x
-1 dy by dx प्लस x माइनस 1 y इज इक्वल 0। देखते जाइएगा। समीकरण क्या दिया है भाई? x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 dy by dx x माइनस 1 y इज इक्वल 0। आपने जो अवकल समीकरण देखा है उसमें क्या था? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स एक्स्ट्रा आ गया है। हमें इस एक्स को पहले तो एलिमिनेट करना होगा, इस एक्स को हटाना होगा यहां से। आइए इसको हटाते हैं प्यारे बच्चों। एक्स से क्या करेंगे? भाग देंगे। ये क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। एक्स से भाग दीजिएगा, तो एक्स से भाग देंगे तो आप पाएंगे कितना? ये देखिए डिवाइड कर दिया, इसको हटा देंगे, भाग हो गया। इसमें भाग देंगे तो सॉरी एक्स कटेगा, 2 माइनस 1 बाई एक्स होगा प्यारे बच्चों। भाग दीजिएगा, इसमें भाग देंगे तो 1 माइनस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल 0। ये हमारे पास आ गया समीकरण नंबर 1। मैंने कहा था समीकरण 1 की तुलना दिए हुए रैखिक सेकंड है ना, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण से करने पर। समीकरण 1 की तुलना कहां से करोगे भाई? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स क्यू वाई इज इक्वल 0 सॉरी आर से करने पर आपके पास P कितना आया? देखो माइनस ब्रैकेट में, माइनस सहित राइट करना है, दोनों में तुलना करो। Q आया इतना, R कितना आया? तो हमारे पास P आया प्यारे बच्चों, कैपिटल P है। माइनस सहित लेंगे तो -2 प्लस 1 बाई एक्स, और Q हमने पाया 1 माइनस 1 बाई एक्स। देखिए जिसके प्लेस पर जो बैठा है उसको लिखो, R के प्लेस पर कौन बैठा है? 0 बैठा है। आया समझ में? ये काम हो चुकने के बाद हम पूरक फलन की ओर बढ़ते हैं। पूरक फलन के लिए हमने पहला बताया था 1 प्लस पी प्लस क्यू निकालिए। 0 आया तो अच्छी बात, सेलेक्ट हो जाएगा, और नहीं आया तो आगे बढ़ेंगे 1 माइनस पी है ना प्लस क्यू में। इसमें 0 आया तो ठीक, नहीं तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस ढंग से आगे बढ़ते जाना है। चलिए हमने देखा पहला पी प्लस सॉरी 1 प्लस पी प्लस क्यू लिया, तो 1 प्लस पी के प्लेस पर कितना है? -2 प्लस 1 बाई एक्स। क्यू के प्लेस पर कितना है? 1 माइनस 1 बाई एक्स। ये कैंसल कैंसल, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। तो ये 0 आ गया, तो 0 आया तो इस प्रकार y1 इज इक्वल ई पावर एक्स, पूरक फलन का एक भाग है। ये हमने पा लिया। अब हम क्या करेंगे? मान लो y इज इक्वल वी वाई वन, इसको माना समीकरण नंबर 2। ये क्या है? पूर्ण हल है। समीकरण ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 का समीकरण 1 का क्या है? पूर्ण हल है। अब हमने कहा था कि समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 निम्न रूप में व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए लिखना है, समीकरण 2 को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 निम्न रूप में व्यवस्थित हो जाता है। कैसा हो जाता है भाई? डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर पी प्लस 2 अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल
आर अपॉन वाई वन। ये व्यवस्थित हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको यदि मानना है तो मान लीजिए समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में पी व वाई वन का मान, सॉरी पी आर व वाई वन का मान रखेंगे। आया प्यारे बच्चों? ये मत सोचना कि ये आया कहां से, तो पूरा उसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। यदि आप उस ढंग से करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए आप रट लीजिए, फार्मूला बना लीजिए, कहां से क्या आया छोड़िए। ठीक है, तो यहां से देखो डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस टू अपॉन वाई वन डी वाई वन अपॉन डी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल आर अपॉन वाई वन। याद रखिए। अब इन तीनों का वैल्यू रखो चलो, तो आपने पाया डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी का वैल्यू कितना है, पी आपके पास कितना है ध्यान दो, कहां है प्यारे बच्चों पी, अच्छा ये माइनस टू प्लस वन बाई एक्स, पी आपके पास माइनस टू प्लस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन वाई वन कितना है ई पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स वाई वन ई पावर एक्स, अभी लास्ट वाला डी वी अपॉन डी एक्स आर जीरो और ये ई पावर एक्स। इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू प्लस वन बाई एक्स प्लस टू अपॉन ई पावर एक्स। हम ई पावर एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ई पावर एक्स ही पाएंगे प्यारे बच्चों, और जीरो हो जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है। ये कैंसल कैंसल, हमने पाया डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू और डी वी अपॉन डी एक्स, ये हमको मिल गया। मैंने कहा था यहां पर हल करने के बाद आप एक डीवी अपॉन डीएक्स को पी मानिएगा। ये बन गया समीकरण नंबर 4। डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल पी, ये समीकरण नंबर 5। इसको लिखेंगे समीकरण 4 में रखने पर। यहां रखिए, देखो इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी एक्स डीवी अपॉन डी एक्स। अब डीवी अपॉन डी एक्स की जगह पी रखिए तो पाइएगा डीपी अपॉन डी एक्स प्लस वन बाई एक्स पी। इसको सॉल्व करके पी का मान निकालना है, तो चलिए इसको हम सेपरेशन करें। हमें मिलेगा डीपी अपॉन पी प्लस कितना डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल कितना सी या सी वन जो भी डालना है। चलिए सी वन डाल दीजिए। अब इसमें देखो, अच्छा अभी तो समाकलन नहीं किया, जीरो ही रखो प्यारे बच्चों, अभी समाकलन करने के बाद डालना। समाकलन करने पर पी का मान निकालना है आपको। डीपी अपॉन पी डी एक्स अपॉन एक्स। बात समझ में आया? इसी ढंग से बनाना है। चलिए अब देखिए इसका डीपी अपॉन पी क्या हो गया, लाग पी। डीएक्स अपॉन एक्स क्या हो गया, लाग एक्स। और सब लाग में है तो इसको लाग C1 दे देंगे। लाग कितना हो जाएगा पी एक्स लाग C1। तो P का वैल्यू हमको क्या मिला, पी एक्स इज इक्वल C1। तो P हमको मिला C1 अपॉन एक्स। हम बोले थे कि P का मान निकालिए और P के मान को इसमें रखिए वापस। तो P का मान समीकरण 5 में रखेंगे। ये देखिए इस समीकरण में रखिए P का मान डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल C1 अपॉन एक्स।
हमें तो यहां डीवी का मान निकालना है, मैंने वी का मान निकालना है, तो मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। अब इसका हम समाकलन करेंगे प्यारे बच्चों, क्या पाएंगे, डीवी C1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इसको कहेंगे C2, इसका इंटीग्रेशन V, C1 बाहर, तो हमें मिला C1 log x प्लस की C2। हमारे पास V भी आ गया और Y1 भी आ गया। इन दोनों मानों को समीकरण 2 में व्यवस्थित करें, रखें, कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो समीकरण 2 में Y1 व V का मान रखने पर y इज इक्वल V की जगह C1 log x प्लस C2 और Y1 के प्लेस पर, यही कंप्लीट सॉल्यूशन है। यही क्या है, पूर्ण हल है। बच्चों एक बार समझ गए तो बहुत ही सरल है और बिल्कुल एग्जाम में 100% आता है। इनका आगे और भी विधि बताएंगे, 2-3 विधि है, आपको जहां सुटेबल होता है उस विधि से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, जैसा निकलता है। ठीक, तो देखो हमने क्या किया, हमने किया दिए हुए समीकरण को, जो रैखिक अवकल समीकरण प्रामाणिक दिया है उसे तुलना किया, P निकाला, Q निकाला, R निकाला, चेक किया हमने 1 प्लस P प्लस Q, रखने के बाद हमको मिला 0, तो हम कह दिए कि यदि 1 प्लस P प्लस Q इज इक्वल 0 आया है तो Y1 इज इक्वल ई पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग होगा, जिसको कि मैंने नोट में बता दिया पहले। पूरक फलन निकलने के बाद आप क्या कीजिए, y इज इक्वल VY1, इसको आपने लिया समीकरण नंबर 2, इसको पूर्ण हल मान लीजिए। अब इन्हीं समीकरण 2 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण कैसा व्यवस्थित होगा, डी स्क्वायर V अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस P प्लस 2 अपॉन Y1 इंटू dy1 अपॉन dx, ब्रैकेट क्लोज, बाहर dv अपॉन dx इज इक्वल R अपॉन Y1। P का, R का, Y1 का वैल्यू रखिए, रखने के बाद सॉल्व कीजिए। उसी में सॉल्व करने के बाद हमने dv अपॉन dx को P रखा, और रखने के बाद माने dv अपॉन dx को P रख करके हम इसको एक इक्वेशन और मान लिया, और रखने के बाद हम इसको P के लिए हल किए, P का मान निकला। P के इस मान को वापस dv अपॉन dx इज इक्वल P में रखे, इसको हल किए, V निकला। तो जब V निकल गया, Y1 निकल गया, तो हमने तो कहा है कि y इज इक्वल VY1 इसका पूर्ण हल है। दोनों का मान रखो, आंसर पाओ प्यारे बच्चों। आया समझ में?